स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उस दिन वीडियो में पहले जो वीडियो में बना चुका हूं, पिछले वीडियो में मैंने इंपरेटिव सेंटेंस के नरेशन बताए। लेट वाले सेंटेंसेस का नरेशन कैसे बनता है वो मैंने बता दिया है। अब आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है और यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ जाता है तो किस प्रकार उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव कैसे कैसे करना है और करेक्ट कंजक्शन का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है, उसकी क्या क्या पहचान होती हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हम पहचानना सीख लेंगे तभी यह संभव हो पाएगा कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें कोई अभिशाप, वरदान, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त हो उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, कामनावाचक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी वाक्य में अभिशाप, वरदान, इच्छा या प्रार्थना का भाव व्यक्त हो तो उसे कामनावाचक वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों की शुरुआत प्रायः में से होती है। ऐसे वाक्य ज्यादातर में से शुरू होते हैं। तो देखिए, लिखा है सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो एक्सप्रेस में प्रकट करता है, व्यक्त करता है या प्रकट करता है। कर्स मीन्स अभिशाप, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद या वरदान, प्रेयर मीन्स प्रार्थना और विश मीन्स इच्छा। तो ऐसा वाक्य जो एक अभिशाप, आशीर्वाद का भाव या ऐसे कह सकते हो वरदान, प्रार्थना अथवा इच्छा का भाव व्यक्त करे उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो बताया, ऐसे वाक्य प्रायः में से प्रारंभ होते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रायः में से स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ज्यादातर में से स्टार्ट होता है। तो ये में से स्टार्ट होगा, से सेंटेंस लिखा रहेगा और उसके बाद लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। इससे आप ये मत समझ लीजिएगा कि एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज हुआ है तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऐसा नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की 3 कंडीशंस होती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होता है और
हाउ या व्हाट से शुरू होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ दैट, कुड दैट, वुड दैट, ओ फॉर, इफ ओनली, इन शब्दों से भी शुरू होता है। तो आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर वह तीसरा जो हमने बताया उस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं आते हैं। दो ही प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो उसे कैसे बदलते हैं एक इनडायरेक्ट नरेशन में। फिलहाल अभी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात चल रही है। तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ज्यादातर मे से शुरू होता है, मे से प्रारंभ होता है। सबसे पहले मे लिखा होता है, उसके बाद सेंटेंस पूरा लिखा होगा, उसके बाद लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग। देखिए सेंटेंस मे से प्रारंभ है, मे से प्रारंभ है। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया गया है। और जो दिए गए सेंटेंस हैं वो मे से प्रारंभ है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ये। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मे से प्रारंभ है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है, इसलिए दिए गए सेंटेंस जो हैं वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगे होने के कारण, मे से प्रारंभ होने के कारण दिए गए सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हैं। लेकिन एक कंडीशन और होती है, जब सेंटेंस में से प्रारंभ नहीं होता है। कभी कभी सेंटेंस में से प्रारंभ नहीं होता है फिर भी वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, में से प्रारंभ नहीं होता है। देखिए सेंटेंस जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कभी कभी में से प्रारंभ नहीं होता है, ज्यादातर में से प्रारंभ होता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि में से प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, लॉन्ग लाइव आवर किंग, इंडिया गॉड सेव इंडिया। और देख लीजिए, जैसे लिखा हो गुड मॉर्निंग, जैसे लिखा हो हैप्पी दिवाली। तो इस प्रकार देख लीजिए जो दिए गए सेंटेंस हैं। देखिए ये सेंटेंस में से प्रारंभ नहीं हो रहे हैं। लॉन्ग लाइफ आवर किंग, हमारा राजा दीर्घजीवी हो, लंबी उम्र वाला हो। गॉड सेव इंडिया, भगवान भारत की रक्षा करें। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दीपावली, गुड नाइट, हैप्पी होली। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो में से प्रारंभ नहीं होते हैं, फिर भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस
यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो आप बहुत आसानी से कैसे पहचान सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमने बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ज्यादातर मैक्सिमम में से प्रारंभ होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से प्रारंभ नहीं होता है, फिर भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है। उससे आप पहचान सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब बात आती है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव कैसे करेंगे, कंजक्शन का यूज कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, यदि एक ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। जो हमारी सड या सट्टू मेन वर्ब है, पहले दिन मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में मोस्टली से की कोई फॉर्म यूज की जाएगी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। से की 5 फॉर्म्स हैं, हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, तो से किसी भी फॉर्म में आ सकती है मेन वर्ब, लेकिन मोस्टली रिपोर्टिंग वर्ब में से की कोई भी फॉर्म यूज की जाती है। तो सेड या सेट्टू को बदलेंगे 3 तरीके से। यदि सेंटेंस में अभिशाप है, यदि सेंटेंस में वरदान देने का भाव है, यदि सेंटेंस में प्रार्थना का भाव है, तो अगर अभिशाप किसी को दिया जा रहा है तो उसके लिए आप सेड या सेट्टू को कर्स्ड में बदलेंगे। और अगर किसी सेंटेंस में किसी को वरदान देने की बात कही गई है, आशीर्वाद दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे विजडम में बदलेंगे। और अगर सेंटेंस में किसी के लिए प्रार्थना की गई है, किसी की लंबी उम्र के लिए या किसी की सफलता के लिए आदि किसी प्रकार की अगर भगवान से प्रार्थना की गई है, तो वहां पर सेड या सेट्टू को प्रेड में बदलेंगे। तो और रिपोर्टिंग वर्ब को तो ऐसे बदलना है, भाव अगर अभिशाप का है तो उसे कर्ज में बदलेंगे सेड या सेट्टू को, और अगर भाव वरदान का है या आशीर्वाद का है तो सेड या सेट्टू को विजड में बदला जाएगा। और अगर भाव प्रार्थना का है, किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो सेड या सेट्टू को प्रेड में बदला जाएगा। अब कंजक्शन देख लीजिए। दैट कंजक्शन का यूज किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए प्रॉपर कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा। जब एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के होने पर दैट कंजक्शन का यूज किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगी। वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाएगा। वाक्य दिया गया वाक्य इच्छा सूचक वाक्य है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वह में से प्रारंभ है, और यह देखा जाएगा कि उसमें किस प्रकार का भाव है। भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेट्टू को बदल लिया जाएगा। देन कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा, और उसके बाद आगे वाला जो भी बदलाव होगा
रिपोर्टेड स्पीच में उसको चेंज कर लिया जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करके सेंटेंस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए, ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, कई बार मैं इस बात को बता चुका हूं कि जब भी आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया सेंटेंस किस प्रकार का है, किस टाइप का है। और रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताया कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला हिस्सा होता है, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला अंदर वाला जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वही हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इस सेंटेंस में इतना रिपोर्टेड स्पीच है और इस सेंटेंस में ये इतना रिपोर्टेड स्पीच है। और बताया कि कॉमा के पहले वाला जो भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है और इसी प्रकार ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यह जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने लाइन्स ड्रा कर दी है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में आप देख लीजिए, में से प्रारंभ है सेंटेंस और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह 3 प्रकार से बदलेगी, या तो उसे रेज्ड में बदल दिया जाएगा, या तो उसे प्रेड में बदल दिया जाएगा, या फिर उसे करस्ड में बदल दिया जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो विज्ड होगा या तो करस्ड होगा या तो प्रेड होगा। उसके बाद कंजक्शन दैट क्या यूज किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद से सेंटेंस लिख लिया जाएगा, प्लस इसको माइट में बदला जाएगा, मे को माइट में बदला जाएगा, फिर से सेंटेंस से लिख लिया जाएगा और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर ये जो फुल स्टॉप है, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, यू सेड टू हिम मे ही डाई, यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, तुमने उससे कहा या आपने उससे कहा, मे ही डाई, उससे तुमने उससे कहा या आपने उससे कहा, मे ही डाई, वह मर जाए, ईश्वर करे वह मर जाए। तो यहाँ पर किसी को वरदान नहीं दिया जा रहा है, ना तो किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, यहाँ पर अभिशाप दिया जा रहा है, अपशब्द कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सेड सेड टू को हम कर्स्ड में बदलेंगे, तो यू सेड टू को हम बदलेंगे कर्स्ड में बदल देंगे इस प्रकार। उसके बाद ये लिख लेंगे ऑब्जेक्ट कंजक्शन दैट का यूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट दे होते हैं, यहाँ पर ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और आपको पता है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ही को लिख लिया जाए और मे को माइट में चेंज किया जाएगा, माइट और डाई इस प्रकार, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव कर दिया जाएगा, फुल स्टॉप का यूज कर लिया जाएगा। यू कर्स्ड हिम,
दैट ही माइट डाई, ही माइट डाई। तुमने उसे अभिशाप दिया या उसके लिए अभिशाप की, तुमने उसे अभिशाप दिया कि उसे मर जाना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए माई फादर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। तो सबसे पहले माई फादर, सेड टू को हम बदलेंगे भाव के अनुसार, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, ईश्वर करे तुम सफलता को प्राप्त करो, सफल हो जाओ। तो ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में इच्छा व्यक्त की गई है, विश किया गया है। तो इस सेंटेंस में सेड को या सेड टू को हम विश्ड में बदलेंगे। उसके बाद कंजक्शन दैट, मी लिख लेंगे, उसके बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है तो इसे मी के अनुसार बदलेंगे। अब जरा देखते हैं कि यू जो लिखा हुआ है वह सब्जेक्टिव केस के रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो जो यू है, यू मेन वर्ब, यू प्रोनाउन है, वह मेन वर्ब से पहले है। यदि यू प्रोनाउन मेन वर्ब से पहले है तो वह सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। यदि यू मेन वर्ब के बाद है तो वह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा होता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब से पहले यू लिखा है, इसलिए यू सब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो यू को जब मी के अनुसार बदलेंगे तो यू जिस फॉर्म में है मी का वही फॉर्म लिखेंगे, वही केस लिखेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। यू जिस केस में है, यू सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा हुआ है, यू जिस केस में है, तो जब यू को हम बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग तो मी का वही केस लिखेंगे जो यहाँ पर यू का केस लिखा है। यू का सब्जेक्टिव केस लिखा है, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और इसको मे को माइट में बदलेंगे। गेट सक्सेस, इस प्रकार फुल स्टॉप का यूज कर लिया जाएगा और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है दे शेड। तो यहां पर दे लिख लेंगे। अब शेड, मे गॉड सेव द किंग, ईश्वर भगवान राजा की रक्षा करें, ईश्वर राजा की रक्षा करें। तो इस सेंटेंस में प्रार्थना की जा रही है, किसके लिए? राजा के लिए प्रार्थना की जा रही है। यहाँ पर राजा के लिए प्रार्थना की जा रही है, प्रेयर की जा रही है, इसलिए से प्रेड में बदलेंगे। सेड सेड टू को प्रेड में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसे प्रेड में बदल दिया जाएगा, कंजक्शन दैट का यूज कर लिया जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर गॉड लिख लिया जाएगा, मे को माइट में चेंज कर देंगे। सेव द, इस प्रकार। तो देखिए दिए गए सारे सेंटेंस चेंज कर लिए गए हैं। पहले सेंटेंस में कर्ज का भाव था, इसलिए सेड सेड टू को कर्ज में बदला गया। दूसरे सेंटेंस में विश का भाव था, इच्छा प्रकट हो रही थी, इसलिए सेड सेड टू को विश्ड में बदला गया है। तीसरे सेंटेंस में प्रार्थना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर सेड सेड टू को प्रेड में बदला गया है, कंजक्शन दैट का यूज किया गया है। इस प्रकार दिए गए सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गए हैं। एक एक्सेप्शन होता है, उसे थोड़ा मैं क्लियर किए दे रहा हूं, देख लीजिए। जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का भाव व्यक्त हो
जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का भाव व्यक्त हो और गॉड शब्द आया हुआ हो, गॉड ईश्वर, गॉड शब्द आया हुआ हो और दिए गए सेंटेंस में प्रार्थना का भाव व्यक्त हो, जाहिर सी बात है जब रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द आया हुआ होगा तो प्रार्थना का भाव ही होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रार्थना का भाव व्यक्त हो, प्रार्थना का भाव व्यक्त हो या गॉड शब्द दिया, गॉड शब्द, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का भाव व्यक्त हो या फिर गॉड शब्द आया हुआ हो तो वहां पर सेड या सेड टू को प्रेड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग इट। मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का भाव व्यक्त हो अर्थात गॉड शब्द आया हुआ हो, ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब तो आपको सेड या सेड टू को सीधे सीधे पीरियड में बदल देना है, कंजक्शन दैट का यूज कर लेना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट के होने पर सेड या सेड टू को प्रेड फॉर में बदला जाएगा और उस ऑब्जेक्ट को फॉर के बाद लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है माय मदर सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। देखिए इस सेंटेंस में माय मदर सेड टू मी, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया है मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो देखिए ऐसा होता है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द आया हुआ होता है या प्रार्थना का भाव व्यक्त हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को प्रेड में बदला जाता है, लेकिन उसके बाद फॉर का यूज किया जाता है और देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो इसे हम चेंज करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। माई मदर सेड टू को हम बदलेंगे प्रेड में, प्रेड, उसके बाद लिखेंगे फॉर, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, ये गॉड लिख लिया जाएगा, उसके बाद मे को माइट में चेंज किया जाएगा। अब देखिए ये जो यू है, मैंने बताया पहले ही कि यदि यू मेन वर्ब के बाद होता है तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, यदि यही यू मेन वर्ब के पहले होता है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। यहाँ पर हेल्प मीन्स मदद करना, सहायता करना, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद यू लिखा है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा है, यू का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए जब इसको बदला जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। देखिए यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन मी के अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार बदलेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यहाँ मी के अनुसार बदला जाएगा। और आपको पता है कि यह मेन वर्ब के बाद लिखा हुआ है यू, तो यू जो है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। और मैंने बताया कि जब इनडायरेक्ट नरेशन में इसे चेंज किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन को, तो वह जिस केस में होता है उसको उसी केस में लिखा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए जब इसे मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। आपको पता है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी को मी में चेंज कर देंगे सेम टू सेम। तो यहां पर गॉड माइट हेल्प
मी। तो देखिए इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया है। ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में दिया है क्योंकि यह मेन वर्ब के बाद है। इसको जब इसके अनुसार बदलेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। तो मी जो है वो अपने आप में खुद में स्वयं में आई का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए वहां पर मी लिख दिया गया है। तो इस प्रकार आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द आया हुआ है, प्रार्थना का भाव व्यक्त है, तो ऐसी सिचुएशन में सेड या सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज करेंगे और वहां पर फॉर के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तब प्रार्थना का भाव व्यक्त हो, रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द आया हुआ हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर आपको प्रेड फॉर में नहीं चेंज करना है, केवल सेड या सेड टू को प्रेड में चेंज कर देना है, आगे का सेंटेंस दैट से जोड़ देना है। तो इस प्रकार आपको लिखे गए सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू होने वाले सेंटेंस आते हैं और जो सेंटेंस में से प्रारंभ नहीं होते हैं वह सेंटेंस भी रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। उनका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाना है आपको समझना है, वही मैं समझाने चल रहा हूं। तो देखिए रूल नंबर 1, शुभकामना या अभिवादन। शुभकामना या अभिवादन प्रकट करने वाले शब्द यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना प्रकट करने वाले शब्द या अभिवादन करने वाले शब्द आ जाते हैं तो किस प्रकार आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। अब शुभकामना प्रकट करने वाले शब्द और अभिवादन प्रकट करने वाले शब्द देख लीजिए। जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग लिखा हो सकता है, गुड इवनिंग लिखा हो सकता है, या फिर हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, तो इस प्रकार सेंटेंस भी हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने से किसी से अभिवादन किया जाता है और जब हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली या हैप्पी बर्थडे बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि शुभकामना प्रकट हो रही है, शुभकामना दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सेड या सेड टू को विश्ड में बदलते हैं, सेड या सेड टू को विश्ड में बदलते हैं और कंजक्शन नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किसी भी कंजक्शन से नहीं जोड़ा जाता है। देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा है आनंद सट्टू राजू हैप्पी दिवाली। देखिए यहां पर हैप्पी दिवाली लिखा है। यह सेंटेंस में से प्रारंभ नहीं है लेकिन फिर भी यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है।
तो इसमें क्या करना है, आनंद सट्टू को हमको बदलना है विज्ड में, सेड या सट्टू को विज्ड में बदलना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। और इसमें कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंजक्शन के प्रयोग होने के बाद, कंजक्शन का यदि यूज हो जाता है तो उसके बाद एक क्लाज का होना आवश्यक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी क्लाज नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन का यूज नहीं करना है। हैप्पी होली लिख लेना है, हैप्पी दिवाली, इस प्रकार। अभी लिखा हो रवि सेड गुड मॉर्निंग वैभव। करण, देखिए लिखा है रवि सेड गुड मॉर्निंग करण। रवि ने कहा गुड मॉर्निंग करण। तो वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड पार्ट में लिखे जाते हैं। यहाँ पर जो स्पीकर है वो रवि हैं, रवि ने बोला है करण से, लेकिन जब बोला है करण से गुड मॉर्निंग, तब साथ ही साथ करण का नाम भी ले लिया है, गुड मॉर्निंग करण, इतना बोला है। तो यह पूरा जो है रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है। लेकिन जो यहाँ करण है ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रवि सेड को विज्ड में डालना है, विज्ड। उसके बाद ये लिख लिया जाएगा करण, फिर उसके बाद लिखा जाएगा गुड मॉर्निंग, कंजक्शन का यूज नहीं किया जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, रवि सेड को विज्ड में बदलेंगे, उसके बाद कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग लिख लेंगे। उसके बाद एक करण लिखा है, यहाँ पर टू लिखेंगे और साथ में करण लिख लेंगे। ये देखिए रवि विज्ड गुड मॉर्निंग टू करण। इस प्रकार भी इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई शुभकामना प्रकट करने वाले और अभिवादन करने वाले शब्दों की। तो इस प्रकार इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेना है और कंजक्शन का यूज नहीं करना है। दूसरा देखिए, रूल नंबर 2, विदाई वाले यदि रिपोर्टेड स्पीच में, बस समझिए गौर से, यदि रिपोर्टेड स्पीच में विदाई लेने वाले शब्द, विदाई प्रकट करने वाले शब्द आते हैं, तो देखिए गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, इस प्रकार विदाई लेने वाले शब्द, विदाई प्रकट करने वाले शब्द यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो वहां पर सेड या सेड को बेड में बदलना है। बेड में बदलना है। और इन सेंटेंसेस के आने पर भी
कंजक्शन का यूज नहीं करना है। इसमें भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है, क्योंकि कंजक्शन के बाद मैंने बताया कि एक क्लॉज का होना आवश्यक है और ऐसे सेंटेंसेस में एक क्लॉज नहीं होती है, इसलिए कंजक्शन का यूज नहीं करना है, केवल उसी पार्ट को जोड़ देना है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा है, आई सेड माई मदर, आई सेड टू माई मदर गुड नाइट। देखिए ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है इतना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई सेड को बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे बेड में, बेड माई मदर। उसके बाद कंजक्शन का यूज नहीं करना है, गुड नाइट। इस प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। तो मैंने बताया कि वक्ता के द्वारा यदि जिसको बात बोली जा रही है उस वर्ड को भी उसमें लिखा जा रहा है, तो इस तरीके से भी आपको सेंटेंस देखने को मिल सकता है, और इसलिए हम इस चीज को बार बार बता रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ही सेड गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय माई फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, देखना है रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा पूरा है, ये इतना वक्ता के द्वारा स्पीकर के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर स्पीकर ही है, सब्जेक्ट भी ही है, इसने बोला है, इतना स्टेटमेंट बोला है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। माई फ्रेंड्स भी साथ में बोला है, गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन जितना स्पीकर के द्वारा बोला गया है वह लिखा रिपोर्टेड स्पीच में ही जाएगा। तो यहाँ पर ही बेड हो जाएगा, उसके बाद माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, उसके बाद कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है, गुड। ऐसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, लिखा है ही बेड, अब देखिए ही बेड यहाँ पे हो गया, उसके बाद लिखेंगे गुड बाय, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे टू। यहाँ पर देखिए एक चीज और है, यहाँ पर जो माई है, यह माई, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, आई का पॉजेसिव केस है। तो यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही के अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ पर माई पॉजेसिव केस में है, इसलिए यहाँ पर ही का पॉजेसिव केस ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। इसी प्रकार टू, उसके बाद ये माई फ्रेंड्स जो है, माई फ्रेंड्स, ये माई आई का पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस है, हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन आया होगा वह जिस केस में होगा, तो जब उसे बदला जाएगा तो वह उसी केस में लिखा जाएगा। ये पॉजेसिव केस में है, इसलिए यहाँ पर ही का पॉजेसिव केस ही लिखेंगे। माई आई का पॉजेसिव केस है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पर ही के अनुसार बदलेगा तो ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। तो ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, पहला था ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, इसमें कंजक्शन का यूज नहीं होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है तो किस प्रकार आप तुरंत पहचान लेंगे कि यह दिया गया सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है तो कितने प्रकार से आ सकता है,
और किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव करना है और किस प्रकार कंजक्शन का यूज कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। आपको यह सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मुझे विश्वास है कि आपको यह जितना कुछ भी बताया गया है यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग वीडियो को गंभीरता से देखें, सुने, समझें, उसके बाद कॉपी पर नोट करें, नोट्स बनाएं, अपना समय वेस्ट ना करें। सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद।